Good morning, student. We are talk about the Cayley theorems. Every finite group statements here. Every finite group of G is isomorphic to permutation group. So first we take a finite group. तो here suppose G have of n elements. मतलब मान लेते हैं कि G में केवल n एलिमेंट्स हैं, टोटल n एलिमेंट्स है, तो हमने बोलिए G में a1 a2 an एलिमेंट है। ये फाइनाइट ग्रुप हो गया। तो पहले क्या करेंगे, इससे हम परमुटेशन ग्रुप बनाएंगे। परमुटेशन ग्रुप बनाने के बाद उससे हम प्रूव करेंगे वो परमुटेशन ग्रुप क्या है, जी के हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिक है। ओके, तो पहले हमने क्या करा, एक मैपिंग। परमुटेशन ग्रुप होता क्या है, परमुटेशन ग्रुप होता है कि कोई भी मैपिंग अगर मैप f is from G to G is 1 1 and on to then f is permutation। तो कोई भी मैप अगर 1 1 ऑन टू है तो वो मैप अगर G से इटसेल्फ में है, G टू G है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, G टू G है, और ये 1 1 ऑन टू मैप है तो परमुटेशन मैप कहलाता है। तो हमने यहाँ पे मैपिंग क्या करी, G से G पे एक मैप डिफाइन करी FA। जैसे इसमें ऐसे डिफाइन है कि ए जो है हमारा फिक्स एलिमेंट ऑफ जी है, ठीक है। और हमने क्या करा, फॉर ऑल एक्स, चूँकि यहाँ पे एक्स एलिमेंट एफ ए मैपिंग है तो यहाँ का एक्स एलिमेंट क्या होगा, ए एक्स में मैप हो रहा है। चूँकि ए जी का एलिमेंट है और एक्स भी जी का एलिमेंट है तो एक्स भी क्या होगा, जी का एलिमेंट है, क्योंकि जी ग्रुप है। तो मैपिंग इटसेल्फ में डिफाइन हो गई हमारी जी से जी पर। अगर हम ये प्रूव कर दें मैप कैसा है, ये 1 1 है और ऑन टू है, तो एफ ए क्या कहलाएगा हमारा, जो एफ ए होगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा परमुटेशन मैप कहलाएगा, ठीक है। तो हमने पहले क्या चेक करें हम कि ये मैप 1 1 और 1 2 होता है या नहीं। तो मैं डिफाइन कर लिया एफ ए इज इक्वल टू ए एक्स फॉर फिक्स ए बिलोंग्स टू जी एंड एनी एक्स बिलोंग्स टू जी। फर्स्ट वी शो दैट एफ ए इज़ अ परमुटेशन मैप। पहले शो करेंगे हम, तो पहले क्या शो करना पड़ेगा हमें, मैप कैसा है हमारा, वेल डिफाइन है या नहीं। तो वेल डिफाइन तो है, क्लियर क्यों है, क्योंकि ए जी का एलिमेंट है और एक्स भी जी का एलिमेंट है। तो जो मैपिंग हो रही है ए एक्स, ये भी किसका है एलिमेंट, जी का ही एलिमेंट है, तो जी के एलिमेंट जी में ही मैप हो रहे हैं, तो मैप तो वेल डिफाइन है। तो मैं लिख दिया यहाँ पर कि ए बिलोंग्स टू जी एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, देन क्लियरली एफ इज़ वेल डिफाइन। एंड नाउ वी विल शो दैट एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू, बिकॉज हमें एफ ए को परमुटेशन को प्रूव करना है। तो हम बात करते हैं पहले 1 1 की। तो 1 1 देखते हैं 1 1 कैसे प्रूव किया हमने, कि सब 1 1 में क्या करते हैं कि यदि इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए। इमेज तो हमारी क्या है, एफ ए एक्स और एफ ए वाई इमेज थी हमारी, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स एंड ए वाई। तो हमने मान लिया कि एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई क्या है, हमारे दोनों सेम है, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो इसकी एफ ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स, और इसकी वैल्यू ए वाई। तो बाय द कैंसिलेशन लॉ ए एंड ए आर कैंसिल, हाँ ना, तो लेफ्ट कैंसिल लॉ से दोनों कैंसिल होगा, बचा एक्स इक्वल टू वाई। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होंगे, हो गया प्रूफ। तो ये 1 1 हो गया। अब ऑन टू तो ये होगा, ऑन टू क्यों होगा, क्योंकि सिंपल सा फैक्ट ये है कि फॉर एवरी ए एक्स सिंपल फैक्ट है, क्योंकि देखो ए एक्स इक्वल टू ए एक्स है, जहाँ पर ए जी का एलिमेंट है, एक्स भी जी का एलिमेंट है, इसका मतलब ए एक्स जी का एलिमेंट है। ये तो क्लियर है, हमको पहले ही मैप क्लियर है। तो मैंने क्या लिखा, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए एक्स क्या होगा, जी में एलिमेंट होगा, है ना। एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए ए एक्स भी जी का एलिमेंट होगा। इस प्रकार होगा कि एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स होगा। ये तो क्लियर है, तो वेल डिफाइन पहले हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। मैप भी डिफाइन हमारा है कि प्रत्येक एक्स के लिए एक ए एक्स जी में है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर यदि कोई भी एक्स लेंगे तो उसके लिए ऑलवेज ए एक्स यहाँ पर मिलेगा जो कि जी का एलिमेंट होगा, जो कि जी का एलिमेंट होगा। तो मैप कैसा है हमारा, ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पर मैपिंग इटसेल्फ में हो रही है और हर एक एलिमेंट जी के ही अंदर है। तो मैपिंग दोनों कोडोमेन और डोमेन दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, इसलिए मैपिंग कैसे हैं, ऑन टू मैप है। अब हमें क्या प्रूव करना है, जब ऑन टू प्रूव कर दिया, 1 1 प्रूव कर दिया, तो मैपिंग एफ ए क्या हो गया हमारा, एफ ए हमारा परमुटेशन मैप हो गया। अब एफ ए का परमुटेशन मैप है तो इन सभी परमुटेशन मैप्स का कलेक्शन जो होगा वो परमुटेशन ग्रुप होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें मैप के कलेक्शन को क्या करना प्रूव करने का, परमुटेशन ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। तो हमने एक जी डैश डिफाइन किया, जी डैश कलेक्शन ऑफ एफ ए वेयर एफ ए इज़ अ परमुटेशन मैप, जहाँ पे एफ ए क्या है, एक परमुटेशन मैप है। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि जी डैश है ये एक्चुअली परमुटेशन ग्रुप है, क्योंकि हमारा थ्योरम क्या कहता है, फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। तो पहले हमें परमुटेशन ग्रुप बनाना होगा। तो परमुटेशन ग्रुप बनाने के लिए हम प्रूव करेंगे जो जी डैश हम ये बना रहे हैं, जो परमुटेशन एलिमेंट, परमुटेशन मैप का जो कलेक्शन है जी डैश, ये क्या है, परमुटेशन ग्रुप है। तो हमारा जी डैश है ग्रुप, हमारा क्लेम क्या हो गया, जी डैश इज अ ग्रुप, क्योंकि परमुटेशन सेट है तो ये परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा।
तो हमारा पहला जो होगा हम क्या करेंगे, क्लोजर लॉ प्रूव करेंगे। तो हमने मान लिया कि दो एलिमेंट है एफ ए और एफ बी जी डैश के एलिमेंट है, जहाँ पर ए और बी कहाँ के एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है। ठीक है, एफ ए और एफ बी यदि जी डैश के एलिमेंट है तो ए और बी कहाँ के एलिमेंट होंगे, जी के एलिमेंट होंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों एलिमेंट का जो मल्टीपल होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा, वो इसी के अंदर होना चाहिए, प्रूव करना है हमको। तो एफ ए और एफ बी ऑपरेट विथ एक्स, देन एफ ए एफ बी एक्स, ये भी क्लियर है। तो एफ बी एक्स क्या होगा, बाय द मैपिंग बी एक्स होगा, और एफ ए एक्स क्या होगा, इज ए एक्स होगा। अब ए एक्स और ए और बी किसका एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है, तो ए बी भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। अगर ए बी जी का एलिमेंट है तो जी डैश में क्या होगा, एफ ऑफ ए बी होगा। तो जी डैश में एफ ऑफ ए बी ऑफ एक्स होगा, जहाँ पर ए और बी किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है। चूँकि ए बी जी का एलिमेंट है तो एफ ऑफ ए बी एक्स कहाँ का एलिमेंट होगा, जी डैश का एलिमेंट होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि इन दो का मल्टीपल क्या है, एफ ऑफ ए बी है, जो जी डैश में है। इसकी हेल्प भी, इसका आगे प्रूफ में भी जरूरत पड़ेगी हमको। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एफ ए डॉट एफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए बी होता है, जो जी डैश का एलिमेंट है। तो क्लोजर हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट द एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, तो एसोसिएटिव लॉ जानते हो, तीन एलिमेंट लेने हैं हमें जी डैश के। तो एफ ए एफ बी और एफ सी हमने तीन एलिमेंट लिए, जहाँ पर ए बी सी किसके एलिमेंट होंगे, जी के एलिमेंट होंगे। तो एफ ऑफ ए ऑपरेट विथ एफ बी डॉट एफ सी। तो जानते हैं एफ बी डॉट एफ सी क्या होगा, बाय द प्रीवियस में हमने क्या प्रूव किया था, हमने प्रूव किया है कि एफ ए डॉट एफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी होता है। तो एफ बी डॉट एफ सी इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ बी सी होगा, एंड एफ ए डॉट एफ बी सी डॉट बी सी इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए बी होगा। अब ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया। अब ए एन बी एन सी किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है। ए एन बी एन सी जी के एलिमेंट है, और जी कैसा है, ग्रुप है। ग्रुप है मतलब एसोसिएटिव तो होगा। तो ए डॉट बी डॉट सी को ए डॉट बी डॉट सी ले सकते हैं बाय द एसोसिएटिव लॉ। तो ए बी डॉट, ये हो गया ए बी, सी लिख दिया हमने, इसको अलग कर दो, ए बी डॉट सी आ गया। तो ये क्या प्रूफ हो गया, एफ ए डॉट एफ बी डॉट एफ सी। तो क्या प्रूफ हो गया हमारा, ये एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो गया। अब क्या प्रूफ करेंगे हम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम जानते हैं जी की आइडेंटिटी क्या होती है, ई होती है। जब अगर जी ई की आइडेंटिटी है तो एफ ई किसका एलिमेंट होगा, जी डैश का एलिमेंट होगा। अब हम प्रूव करना है कि एलिमेंट तो होगा पर ये आइडेंटिटी है या नहीं। तो हमने देखा कि एफ ए कोई आर्बिट्री एलिमेंट था जी डैश का, तो हमने ऑपरेट किया, एफ ए डॉट एफ ई इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए ई होगा, और ए इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ई क्या है, आइडेंटिटी ऑफ जी है। और आइडेंटिटी को यदि हम जी के एलिमेंट पे ऑपरेट करें तो वो क्या आएगा, इटसेल्फ आता है। तो एफ ए आ गया। अब अगर हमने इसको राइट से सेपरेट किया तो एफ ई डॉट एफ ए, तो ये ई ए हो गया, और ई ए क्या है, अगेन ई विथ ए, दैट मीन्स ए, तो एफ ए हो गया। तो देखा हमने कि एफ ए पे यदि एफ ई का ऑपरेट करें तो एफ ए आता है, एफ ई को यदि एफ ए पे ऑपरेट करें तब भी एफ ए आता है। तो दोनों चांस में क्या हो रहा है कि एफ ई क्या है, हमारी आइडेंटिटी। तो मैंने लिख दिया एफ इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। ठीक है, सिमिलरली हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। तो हम जानते हैं कि ए इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए इन जी है। तो क्लियरली एफ ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ ए होना चाहिए। तो देखते हैं क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने देखा है कि अगर इन दो का मल्टीपल करें, एफ ए इनवर्स और एफ ए का मल्टीप्लाई करें तो एफ ई आना चाहिए, क्योंकि एफ ई क्या है, दी आइडेंटिटी ऑफ जी डैश है। तो हमें देखा कि एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स ए होगा, और ये क्या है, एफ ई के इक्वल है, और एफ ई क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये तो क्लियर है। तो राइट आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर रही है। लेफ्ट की बात करते हैं, तो लेफ्ट में देखें एफ ए डॉट एफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट ए इनवर्स है, ये भी एफ ई हो गया। अगेन ये एफ ई क्या है, आइडेंटिटी ऑफ जी डैश है। तो क्या हो गया है, इसका मतलब राइट एंड लेफ्ट आइडेंटिटी बोथ आर राइट एंड लेफ्ट इनवर्स, नॉट आइडेंटिटी, इनवर्स राइट एंड लेफ्ट इनवर्स आर एग्जिस्ट, दैट मीन्स देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, मतलब क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, और इनवर्स भी है। इसका मतलब जी डैश क्या है, एक ग्रुप है। चूंकि जी डैश परमुटेशन एलिमेंट्स का ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, परमुटेशन ग्रुप हो गया। तो जी डैश क्या हो गया हमारा, परमुटेशन ग्रुप हो गया। क्लियर है ये चीज़। अब हमारा क्लेम क्या है कि हमें प्रूव करना था कि फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप, ये प्रूव करना था हमें। तो एक मैपिंग डिफाइन करेंगे जो कहाँ से कहाँ पर होगी, जी से जी डैश पे मैपिंग होगी, है ना। तो हमने मैपिंग डिफाइन करी फाई, जो जी से जी डैश पर है। अब जी के एलिमेंट क्या है, वो ए टाइप के एलिमेंट रखता है, पर जी डैश में कैसे एलिमेंट है, जी डैश में एफ ए टाइप के एलिमेंट है, जो कि एफ ए क्या है, इज अ परमुटेशन मैप। तो क्या होगा, ए को ये एफ ए में मैप करेगा। तो मैपिंग क्या इज डिफाइंड एज फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए, ऐसे हम डिफाइन करेंगे। अब क्या प्रूव करना है, चूंकि प्रूव करना आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है, इसका मतलब क्या प्रूव करना होगा हमें, फाई कैसा है,
फाई हमारा 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो पहला हमारा क्लेम है कि फाई 1 1 है या नहीं है। अगर फाई 1 1 है तो इमेज सेम होने पे एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो हमने इमेज सेम मान ली, फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी इक्वल मान लिया। तो फाई ऑफ ए की वैल्यू क्या है एफ ए, एंड फाई ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी एफ बी। अब चूंकि इसे ओपन करना है तो एफ ए क्योंकि मैप है, मैप तो एलिमेंट पर ही ऑपरेट हो सकता है। तो हमने लिखा कि अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू एफ बी एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, हर एक जी के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए। तो ए एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू क्या आएगा ए एक्स, एन ऑफ बी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बी एक्स फॉर ऑल एक्स। ठीक है, अब ए इक्वल टू क्या आ गया बी बाय द राइट कैंसलेशन लॉ। तो ए इक्वल टू बी आ गया। इसका मतलब क्या है, इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होंगे। ये एलिमेंट किसके हैं जी के एलिमेंट है और ये इमेज किसकी है जी डैश की है, जी डैश के एलिमेंट है। तो फाई 1 1 हो गया। अब ऑन टू तो है, ऑन टू क्यों है क्योंकि अगर एफ ए जी डैश में है तो उसके लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब है कि एफ ए जितने भी एफ ए जी डैश में है उन सभी के लिए जितने भी ए होंगे सभी जी के अंदर होगा। मतलब एफ बी अगर जी डैश का एलिमेंट है तो बी जी का एलिमेंट होगा, एफ सी अगर जी डैश का एलिमेंट है तो सी जी का एलिमेंट होगा। देन क्लियरली फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए, वो एफ ए होगा और ये जी डैश का एलिमेंट होगा, है ना। तो ये तो क्लियर है। मतलब हर एक एफ ए के लिए एक ए जी में इस प्रकार होगा कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए होगा। ऐसा बोल सकते हो आप कि फॉर, ऐसा लिख सकते हो आप फॉर ईच एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए, देन एफ ए इज़ अ ऑन टू। इतना सफिशिएंट है, ये इतना लिखना सफिशिएंट है। तो क्लियर है कि फॉर ईच एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश देयर एग्जिस्ट अ ए बिलोंग्स टू जी सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए, देन एफ ए इज अ देन फाई इज अ ऑन टू मैप। फाई ऑन टू मैप भी हो गया। अब क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये 1 1 है ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। तो 1 1 तो प्रूव कर लिया, ऑन टू भी प्रूव कर लिया हमने। अब बचा होमोमॉर्फिज्म। तो फाई होमोमॉर्फिज्म है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, दो एलिमेंट हमने लिया ए एंड बी बिलोंग्स टू जी एंड नाउ वी टेक फाई ऑफ ए बी। फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी प्रूव करना है। तो फाई ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ ए बी होगा। अब एफ ऑफ ए बी होगा, एफ ऑफ ए बी तो हमने एफ ऑफ ए बी को क्या लिख दिया एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लिख दिया। अब एफ ऑफ ए क्या है फाई ऑफ ए है, एफ ऑफ बी क्या है फाई ऑफ बी है। तो क्या प्रूफ हो गया फाई ऑफ ए बी इक्वल टू फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी प्रूफ हो गया। तो फाई क्या हो गया होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब फाई होमोमॉर्फिज्म इसका मतलब है कि फाई इज होमोमॉर्फिज्म है, फाई 1 1 भी था, फाई ऑन टू भी था, फाई होमोमॉर्फिज्म भी है। इसका मतलब है फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। दैट मीन्स यहाँ लिख दें हम, चलो एक लाइन इसके बाद लिख देंगे देयरफॉर फाई इज आइसोमॉर्फिज्म में देन जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। अब फाई आइसोमॉर्फिज्म मैप है कहाँ से कहाँ पर, जी से जी डैश पर। तो जी क्या हो गया जी डैश के आइसोमॉर्फिक हो गया। इसका मतलब प्रूव कर दिया हमने कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। ओके, तो आई थिंक सो इट्स वेरी इजी और थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इजी है। तो आई होप आप समझेंगे और एक बार अपनी बुक को भी प्रिफेयर करें, देखें उसमें, क्योंकि मुझे लगता है बुक से आप पढ़ेंगे और ये सुनने के बाद मुझे लगता है जब आप बुक देखेंगे तो बहुत आपको ईजी लगेगा। और देखें नहीं बनता है तो कमेंट करें, बताएं मुझे, देन मैं देखता हूँ, दोबारा ट्राई करूँगा। ओके, गुड लक।